और दोस्तों कल Realme ने लॉन्च कर दिया है अपना Realme का XT और साथ में काफ़ी सारी एसेसरीज़ भी लॉन्च की है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Realme XT को आपको क्यों परचेज़ करना चाहिए। ऐसे 5 रीज़न बताऊँगा, साथ में Realme XT के टॉप की फीचर्स भी बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं Realme XT की प्राइसिंग की। तो काफ़ी लाजवाब प्राइसिंग पे इन्होंने लॉन्च किया है Realme XT को। जो Realme XT की बेस प्राइस है वो 4+64 GB की प्राइस है, वो 15,999 यानी कि 16,000 है। और काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं जो 20,000 रुपये के मोबाइल तक में भी आपको देखने को नहीं मिलते। तो सबसे पहले बात करते हैं Realme XT के स्पेसिफिकेशन की। तो इसके अंदर आपको मिलता है बिल्ड क्वालिटी के मामले में इसके अंदर आपको दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 का ग्लास बैक डिज़ाइन देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच का एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ साथ आपको इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 712 चिपसेट देखने को मिलता है। 4000 mAh की बैटरी मिलती है। वूक 3.0 का फ्लैश चार्जर 20 वाट का मिल जाता है, साथ में टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। और जो इसका की फीचर है, जो कि मेन हाईलाइट थी इस मोबाइल की, वो इसका 64 मेगापिक्सल का कैमरा। तो इसके अंदर आपको रियर साइड में क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जो कि 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, फिर 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मैक्रो लेंस। तो ये रही इसके स्पेसिफिकेशन की बात। और अब बात करते हैं Realme ने Realme XT के साथ साथ और क्या क्या लॉन्च किया है। तो Realme XT के साथ साथ उन्होंने उनका पावर बैंक लॉन्च किया जिसकी कीमत करीब 1299 रुपये है। और इसके अंदर आपको 10,000 mAh का पावर बैंक मिलता है, साथ में टाइप सी पोर्ट मिलता है और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। इसके यूज़ से आप आपके लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हो। काफ़ी फास्ट आप इसके यूज़ से आप आपके मोबाइल या लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ Realme ने अपने Realme वायरलेस बड्स को लॉन्च किया है जिसकी कीमत है 1799 रुपये। थोड़ी सी ओवर प्राइस हो गई है, दोनों ही एसेसरीज़ की जो कीमत है थोड़ी सी ओवर प्राइस हो गई है। जो पावर बैंक की कीमत थी करीब 1100 या 1000 रुपये होनी चाहिए थी, और जो बड्स की जो वायरलेस बड्स उसकी कीमत कम से कम 1500 रुपये होनी चाहिए थी। लेकिन जो इसको लॉन्च किया उन्होंने 1799 रुपये यानी 1800 रुपये में लॉन्च किया है। तो थोड़े से ओवर प्राइस हो गए, लेकिन जो इनकी क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर आपको IP कोई सी रेटिंग मिल जाती है, आपको वाटर रेसिस्टेंट है, ये काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी। और जो बेस बूस्टर है इसके अंदर वो काफ़ी अच्छा है, आपको देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं ऐसे 5 रीजंस की जिसके कारण आपको Realme XT लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले रीजंस की, तो वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो इसके अंदर आपको फ्रंट और रियर दोनों तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, साथ में आपको ग्लास बैक का डिज़ाइन मिल जाता है। तो लुक एंड फील के मामले में ये काफ़ी अच्छा होने वाला है और Realme के अदर डिवाइसेस की तरह ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसके अंदर आपको ग्लास बैक का डिज़ाइन देखने को मिलता है और साथ में एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, साथ में और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। तब दूसरा जो रीज़न है उसकी बात करें तो वो है इसका प्रोसेसर। टॉप नॉच परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 712 चिपसेट देखने को मिल जाता है। और जो PUBG की जो गेमिंग है, गेमिंग का अगर आप एक्सपीरियंस बोले तो हाई और HD सेटिंग्स में आप इसको खेल सकते हो। तो परफॉर्मेंस के मामले में ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो दूसरा रीज़न था परफॉर्मेंस का। और तीसरा रीज़न है इसका, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो इसकी मेन हाईलाइट थी वो थी इसका 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। तो इसका जो तीसरा रीज़न है वो यही है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छा सेंसर यूज़ किया गया है। सैमसंग का GW1 आइसोसेल वाला सेंसर यूज़ किया गया है और इसका जो फ़ोटो क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग आने वाली है। 48 मेगापिक्सल का जो सोनी का सेंसर उससे तो काफ़ी अमेजिंग आने वाली है और जो लो लाइट फोटोग्राफी रहेगी वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। अब जो चौथे रीजंस की बात करते हैं वो है इसकी बैटरी की। तो बैटरी इसके अंदर आपको बहुत धमाकेदार मिल जाती है। 4000 mAh की इसके अंदर आपको बैटरी मिल जाती है, साथ में टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है और जो 20 वाट का चार्जर है वो आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। अब 5वें रीजन की बात करें तो वो है इसकी प्राइसिंग। तो प्राइसिंग काफ़ी अच्छी रखी है इन्होंने, 16,000 रुपये की प्राइसिंग रखी। और जो वीवो का Z1 X आया वो 17,000 रुपये की प्राइसिंग पे आया है और आपको उसके अंदर पॉलीकार्बोनेट का बैग देखने को मिलता है। और जो इसकी प्राइसिंग है 16,000 रुपये और इसके अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच मिलती है। इसके अंदर आपको अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है, आपको इसके अंदर अच्छी बैटरी मिल जाती है, अच्छे कैमरास मिल जाते हैं रियर और फ्रंट साइड में आपको। और साथ में इसकी जो प्राइसिंग है वो है इसका 5वां रीज़न। तो इन 5 रीजंस के कारण आपको इस मोबाइल को बिल्कुल ख़रीदना चाहिए। और मेरी तरफ से एक बिग थम्स अप है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर इसके बारे में डिसअपॉइंटिंग की बात की थी कि जो इसका मोबाइल है उसकी जो प्राइसिंग है उतनी कुछ खास नहीं होने वाली है, लेकिन जो
किलर प्राइसिंग पे लॉन्च किया है इस मोबाइल को, तो मेरे हिसाब से इस मोबाइल को बिल्कुल आपको परचेस करना चाहिए। अगर आपको बिल्ड क्वालिटी आपको मैटर करती है तो डोंट बाय वीवो Z1X, इसकी जगह पर आप इसको ज़रूर परचेस कीजिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एक मोबाइल होने वाला है। और दोस्तों अगर हम एक क्विक कंपैरिजन करें वीवो के Z1X के साथ Realme XT का, तो Realme XT में आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जहाँ उसकी जगह पर आपको जो वीवो का Z1X है उसके अंदर जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिलने वाली है वो पॉलीकार्बोनेट की मिलने वाली है। प्रोसेसर दोनों में सेम है, चार्जिंग जो पोर्ट है वो भी दोनों में सेम है, जो बैटरी है वो थोड़ी सी अच्छी मिलती है आपको वीवो के Z1X में। फ्रंट कैमरा थोड़ा बेटर मिल जाता है, लेकिन जो इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग रहती है वो देखना पड़ेगा कि जो Realme की जो इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग है और जो वीवो की जो इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग है वो कितनी अलग अलग है। कैमरा का मेगापिक्सल ज़्यादा होने से हम ये नहीं बोल सकते कि फोटो क्वालिटी इसकी अच्छी होगी। तो कैमरा के मामले में वीवो का Z1X 32 मेगापिक्सल से आगे निकल जाता है, लेकिन जो रियर कैमरा है उसके मामले में ये काफ़ी आगे निकल जाता है वीवो के Z1X से जो Realme का XT है, क्योंकि Realme के XT के अंदर आपको काफ़ी अच्छा सेंसर देखने को मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है, और वहीं पर आपको वीवो के Z1X में आपको 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX582 सेंसर देखने को मिलता है, ना कि IMX586 सेंसर देखने को मिलता है। तो कैमरा के मामले में काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो एक क्विक कंपैरिजन के हिसाब से मेरे हिसाब से आपको Realme का XT इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, और आपको जो स्पेसिफिकेशन है उसमें एक कदम आगे है वीवो के Z1X से। तो प्राइस जो कंपैरिजन है उसके हिसाब से Realme XT आपको बिल्कुल परचेस करना चाहिए, और एक बिग थम्स अप है मेरी तरफ से आपको। आज के इस वीडियो में मुझे यही बताना था। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे। बाय।